नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपना ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 29/7/20। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस जहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी। कल डोजी डेली चार्ट पे बन रही थी और इंट्राडे भी कोई खास मोमेंट नहीं थी। रेंज बाउंड मोमेंट ही चल रही थी इन एवरेजेस के करीब। आज कैप से ऊपर ओपन हुए, ये फॉलिंग जो चैनल था उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, तो इसलिए ये प्रीवियस हाईज क्रॉस करके ऊपर जाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, स्लांटेड ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट आने के बाद लेफ्ट साइड के हॉरिजॉन्टल टॉप्स रेजिस्टेंस बनते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का पहला टॉप 24,367 रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप 24,530। नीचे आते हैं, ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आ जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। पहला सपोर्ट होगा आज का लो 24,136, गैप का लोअर एंड 23,985 मूविंग एवरेजेस के साथ। डेली चार्ट्स इसे जूम करना रह गया। आरएसआई फिर एक बार 50 के ऊपर आ गया। प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गई। कल यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन रही थी, फिर हैंग हो गया। हैंग हो रहा है बीच में। ये पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों ट्रबल दे रहा है। बाकी सब तो सही चल रहा है, जूम मीटिंग पे ही गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो प्रीवियस टॉप जो अभी हमने डिस्कस किए ये है ही। ये 200 डेज मूविंग एवरेज 24,369 में ये भी ऊपर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। नीचे आते हैं तो आज के लो 24,136, गैप मूविंग एवरेज एंड सो ये सपोर्ट बनेगी। तो बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आप एक टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो एक रेजिस्टेंस बनेगी, और उसका ब्रेकआउट आता है तो फिर अच्छी एक हमें रैली देखने मिल सकती है। फिर इस पैटर्न के वर्टिकल हाइट जितना अपसाइड आगे, वैसे भी जितना बड़ा बेस होगा उतनी ही ऊपर हाइट भी मिलेगी। ऐसा कहते हैं ना, लार्जर द बेस ग्रेटर द नेक्स्ट मूव, है ना। वैसे यहाँ से ये बाउंस आई थी, इसका ये करेक्शन आया, फिर सिमिलर टॉप रेजिस्टेंस बना, फिर ये करेक्शन आया। करेक्शन छोटे होते जा रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट आना, लेकिन इन टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन 200 डेज एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट आना जरूरी। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर मूविंग एवरेज के करीब डोजी बना रहा है। अगर लो ब्रेक करता है तो गैप और ये 200 डेज मूविंग एवरेज 56,671 सपोर्ट हाई क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो यहाँ पे ये गैप एरिया है, साइडवेज रेंज है। इसके हाईज 58,265 आगे के रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में वैसे एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं है। निफ्टी को शायद आईटी का सपोर्ट मिल गया होगा और फार्मा का मिल गया होगा, इसलिए अच्छा चल रहा है।
तो ठीक है, पर ये गैप एरिया ऊपर आते हो कि इसमें रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, या इस साइडवेज कैंडल्स का रेंज। बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, फिर ये बेस बना, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। तो ये जो बेस था, इसका रेंज रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम फिलहाल अपर एंड कंसीडर करते हैं 58 टू 65। इंट्राडे नीचे आते हैं तो ये गैप ही आज के लो और गैप बीच में ये मूविंग एवरेजेस एज इट इज हमेशा का। फिर आप ये टॉप टू कनेक्टेड, टॉप टू बॉटम कनेक्टेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं 61.8 वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। फिलहाल हम यू कंसीडर करेंगे, ये बड़ा जो रेड कैंडल था, इसका हाई रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं 57,890। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।